कैन कब इस्तेमाल होता है? कैन जो है वो एबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी काम को करने की सलाहियत शो करते हैं, हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने के, करने के इम्कानात को शो करते हैं और ये बताते हैं कि हाउ टू डू इट, कि इस काम को कैसे करते हैं। ठीक है ना? ये आपको पता है, आई नो हाउ टू डू इट, मुझे पता है ये काम कैसे करते हैं। और परमिशन के लिए, ठीक है, एबिलिटी के लिए देख लेते हैं। He can run 5 किलोमीटर अ डे। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि he has the ability to run 5 किलोमीटर अ डे। वो 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ सकता है। ठीक है? इसी तरीके से she can play the piano. She can play the piano. वो पियानो बजा सकती है या उसे पियानो बजाना आता है। She has the ability to play the piano. She knows how to play the piano. तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन लगाया हमने। ठीक है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, बाकी सेंटेंस उसी तरीके से इस्तेमाल होगा जिस तरह से बाकी सेंटेंस बनते हैं। तो ये हो गई एबिलिटी वाली बात। और सेंटेंसेस भी आप खुद बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। कैन ही रन 5 किलोमीटर अ डे? तो वही सब्जेक्ट और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। कैन ही रन 5 किलोमीटर अ डे? क्या वो दिन में एक दिन में 5 किलोमीटर भाग सकता है? कैन शी प्ले द पियानो? क्या उसको पियानो बजाना आता है? क्या वो पियानो बजा सकती है? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो कोई भी काम कर सकने की सलाहियत जो है वो अपने कैन यू स्विम? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरते हैं? क्या तुम्हें तैरने की सलाहियत है? तो ये सब चीज़ें जो है वो एबिलिटी को शो करने के लिए या ये बताने के लिए कि मुझे ये काम करना आता है, मुझ में ये काम करने की। ठीक है? परमिशन की बात कर लेते हैं। परमिशन जो है वो आमतौर पे दो तरह से होती है। जैसे आप क्लास में होते हैं, मे आई कम इन, इसी की जगह पे जो है आप कैन आई कम इन कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है कैन आई कम इन, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। अमेरिकन इंग्लिश में मे आई कम इन यूज़ नहीं होता। डिफरेंट रीजंस है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। ठीक है? तो परमिशन के लिए वो हमेशा कैन आई गो टू द वॉशरूम, मे आई से भी बन सकता है ये सेंटेंस, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कैन आई से बनता है। तो कैन आई जो है वो परमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है? इस तरह के आप और भी सेंटेंसेस परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है, याद रखिएगा। एक होती है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है थ्योरेटिकल। ठीक है? प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने आपको कहा था कि वो आपके पास कल आएगा, तो आप कहेंगे कि ही मे कम टुडे। हो सकता है कि वो आज आए। मे कम टुडे।
आसमान पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ हफ्स जैसा मौसम भी है, तो आप कहेंगे कि इट में रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। एक काम सचमुच में होने के इम्कानात हैं या होने के चांसेस हैं, तो आप में अब ये हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के ज़रिए जो है वो एवरी पाकिस्तानी of 21 years of age can vote in elections। 21 साल की उम्र का हर पाकिस्तानी जो है वो इलेक्शन में वोट दे सकता है, वोट डाल सकता है। एक चीज़ पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? वोट डालना। ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये थ्योरी है, ये कानून कहता है। तो जो चीज़ कानून की रूह से, उसूल की रूह से या बायोलॉज की रूह से जो है वो पॉसिबल हो, वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहलाएगी। जैसे you can get a driving license if you pass the test। अगर आप टेस्ट पास कर लें तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि कानून में ज़रूरी है कि जब तक आप टेस्ट पास नहीं करेंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एवरी एडल्ट पाकिस्तानी मुस्लिम कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी बन सकता है, कानून मतलब किसी को नहीं रोकता। वो अलग बात है कि फिर वो जो एक प्रोसेस उसका होता है उससे गुजरेगा, लेकिन कानून ये कहता है कि जो शर्त है सदर बनने के लिए वो इस तरह से है। अभी जो रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, तो उससे एक आध हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो वो इलेक्शन में जो आसार नज़र आ रहे थे, जो सर्वेस थे, तो उसके मुतालिक आप कह सकते थे जो बाइडन मे बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ऑफ द यूएसए, कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका का अगला सदर बन। इसके अलावा कैन जो है वो रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में होता है। कैन आई बोरो योर बाइक? कैन आई बोरो योर बाइक? क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? बोरो मतलब वापस देने के लिए, उधार का लफ्ज़ हमारे यहाँ उसमें इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो चीज़ भी आप वापस लेने की नीयत से या शर्त पर किसी से लेते हैं तो वो बोरो करना ही कहलाता है, चाहे वो पैसे हों या चाहे कोई भी चीज़ हो। तो कैन आई बोरो योर बाइक, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिए कुछ देर के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि प्लीज़ lend me your bike, तो ये भी रिक्वेस्ट, मतलब जो हमारे यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आगे चल के किसी भी लेक्चर में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ाएंगे। तो जो
असल इंग्लिश को समझने वाले या बाहर फॉरेनर वगैरह जो हैं वो इसको रिक्वेस्ट नहीं मानते, चाहे आप प्लीज़ लगा दें, उसमें काइंडली भी लगा दें। वो कहते हैं ये जो है वो सॉफ्ट या पोलाइट किस्म का ऑर्डर है जिसमें आपने प्लीज़ लगा दिया। रिक्वेस्ट वो होती है कि जिसमें सुनने वाले के पास ऑप्शन होनी चाहिए यस या नो की, वो हाँ कह सके या ना कह सके। जैसे कैन आई बोरो योर बाइक, तो वो कहेगा ऑफ कोर्स यू कैन, यस यू कैन, नो यू कांट। तो ये एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मांगने के लिए किसी से या उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कैन आई हैव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कुड भी आ सकता है। कुड आई बोरो योर बाइक, उसी मीनिंग में, प्रेजेंट की मीनिंग में। वैसे कुड जो है वो पास्ट, कैन का पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट ही की मीनिंग में कुड आई बोरो